आज का वीडियो हमारा 6th क्लास के लिए चैप्टर 8 का होने वाला है। चैप्टर नेम इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से अगर हम समझे तो डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी विभिन्नताएँ, बहुत सारी अलग, लेकिन यूनिटी एकता में अनेकता। ठीक है, तो इसमें हम कवर करने वाले टॉपिक है हमारे डाइवर्सिटी इन इंडिया, कंपोजिट कल्चर एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसमें सबसे पहले टॉप पे आपके क्वेश्चंस आ जाएँगे। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड राइट द फेस्टिवल नेम। साइड में आपको पिक्चर्स दिख रही हैं जिसमें जलते हुए दिए की और बाकी, तो इनको पहला हम लिखेंगे दिवाली, लोहड़ी एंड लास्ट है ईद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, विच रिलीजन सेलिब्रेट विच फेस्टिवल शोन अबव। कौन सा रिलीजन जो है, तो इसमें है दिवाली इज़ अ हिंदू फेस्टिवल, लोहड़ी इज़ अ पंजाबी फेस्टिवल एंड ईद इज़ एन इस्लामिक फेस्टिवल। इसके बाद इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन इसमें है, डाइवर्सिटी कैन बी ऑल फील्ड ऑफ लाइफ। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ जीते हैं, हमारी हर एक मतलब हम लाइफ के हर चैप्टर, मतलब हमारी लाइफ के हर फेज पे कोई ना कोई डाइवर्सिटी होती है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कोई बच्चे गेम खेलने आते हैं, उनके भी गेम्स काफ़ी सारे होते हैं लेकिन पसंद कुछ एक होता है। सब्जेक्ट्स ही बहुत सारे होते हैं लेकिन उन काफ़ी सारे सब्जेक्ट में भी उन्हें कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पेन, सिंपल सा पेन लेने जाते हैं तो हमारे मतलब दुकान वाला हमें कितने सारे पेन दिखाता है ना, लेकिन हमारा क्या जिसमें मानो जो हम चूज़ करके जो सेलेक्ट करके आते हैं, कोई एक ही सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से हर एक पूरी लाइफ में आप जहाँ-जहाँ देखोगे नेचर में या बाकी सब, हर एक में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। बहुत सारी ये अलग-अलग वैराइटीज़ मिलेंगी एंड डाइवर्सिटी इज़ प्रेजेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इज़ एट द वैराइटी एंड द मेक्स अ लाइफ मोर इंटरेस्टिंग। हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस डाइवर्सिटी। आप अपना रेनबो देखते हैं, रेनबो में 7 कलर है ना, तो बहुत सारी विभिन्नता, लेकिन वो हम क्या बोलते हैं उसको, रेनबो। चीज़ तो एक ही है। ऐसे इंडिया डिस्प्ले ग्रेट वैरायटी रिस्पेक्ट द पीपल एंटायर, कि जो भी लोग कपड़े पहनते हैं सबके अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग पहने जाते हैं, अलग ट्रेडिशन सबके अलग हैं, मदर टंग अलग है, उनका बात करने का तरीके अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उन सब में एक भावना है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो है नेशनहुड की। वो बहुत राष्ट्रभक्त हैं। आवर लव ऑफ मदरलैंड इज़ लाइक लव ऑफ अ चाइल्ड फॉर इट्स मदर। हमारा सारी इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद भी हम सब अपने भारत को ऐसे प्यार करते हैं, भारत माँ को, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है। फिर डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें माउंटेन है, रिवर हैं, प्लेन्स हैं, डेज़र्ट्स हैं। दे आर डिफरेंट, सब में अलग-अलग क्लाइमेट है। कहीं का अलग है, साउथ का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, साउथ का में थोड़ा बाकी एरिया से थोड़ी गर्म जगह है। राजस्थान पूरा डेज़र्ट है। और इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस ऑक्यूपेशन, जैसे-जैसे लोगों के क्लाइमेट में अलग-अलग चेंजेज़ हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। उन लोग का काम करना, तो उनका जो काम, जो उनका ऑक्यूपेशन है वो भी अलग-अलग है। क्लोथ्स, फूड, ड्रेस, म्यूज़िक, फ़ोक डांस एटसेट्रा, सब चीज़ें अलग-अलग हैं। इसमें हम क्या, द फ्रेज़ रिवर्ड लैंड डिनोट्स अ कल्चर यूनिटी दैट इज़ अ बीइंग इन एग्रीमेंट ऑफ द एक्टिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज़, ठीक है? उनमें हर एक जगह आपको बहुत सारे डिफरेंस दिखेंगे, इसके बावजूद वो एक है। एंड द enhance कॉमन कल्चर, कॉमन इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पास्ट ऑफ द कम्युनिटी इंटरेस्ट। हमारी जो अभी तक विरासत है, हमारी जो पुरातन चीज़ें हैं, हमारा कॉमन कल्चर है। फिर हमारे जो बात करने के जो तरीके एक्सप्रेशन कॉमन है, सब अपनी बात एक तरीके से करते हैं। एंड द पास्ट ऑफ द कम्युनिटी इंटरेस्ट, our culture unity is the outcome of the common history of victories of the one tradition, corporate efforts। पहले से अभी तक की बात करें, बहुत सारे चेंज आए हैं। हमारी हिस्ट्री से हमने कैसे-कैसे, हमारा पहले ब्रिटिश ने भी हमारे यहाँ पे वो कर रखा था, शासन रखा, उनको हटाया, सब किया। इसके बाद काफ़ी चीज़ों के बाद भी, ठीक है, लास्ट में सबका क्या, सब्जेक्टिव फिज़ियोलॉजी फीलिंग, सबकी एक फीलिंग क्या है, भारत के लिए क्या फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग है सबके साइंटिफिक, लेकिन भारत के लिए एक फीलिंग क्या है, इंडिया के लिए अगर बात करें, उन्होंने बहुत एक बड़ा उस फ़ेज़ को पार किया है। इसके बाद सब में देशभक्ति की भावना समान है। एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द वन ऑन्स द मेक द मोन चेंज इन द फील्ड्स दैट द दे आर द किट एंड द किन एंड द ग्रेटर ऑफ द कम्युनिटी रेस, लैंग्वेज, रीज़न स्ट्रॉन्गर वुड बी द बॉन्ड ऑफ द नेशनहुड, ठीक है। इसी कारण से भाषा में, उनकी जाति में, धर्म में, हर चीज़ में अलग मतलब अलग-अलग वैरायटी होने के बाद ही वो सब में एक स्ट्रॉन्ग कॉमन चीज़ क्या है, नेशनहुड की फीलिंग, ठीक है। एक बहुत बड़ी कंट्री है, काफ़ी सारी इसमें ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज अलग है, इसके बावजूद सब में एक भाईचारे की भावना है, सब लोग एज़ अ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। येट इंडिया प्रेजेंट अ ग्रेट यूनिटी अपॉइंटमेंट डाइवर्सिटी। इसी कारण से इंडिया ने एक एग्जाम्पल किया है कि बहुत बड़ी वैराइटीज़ में भी एक यूनिटी है। फिर डाइवर्स फिजिकल फीचर में से
एनामस साइज डाइवर्सिटी माउंटेन जोन है, कहीं पे बहुत सारी पीक्स वैली हैं, कहीं पे गंगा है, इंडस है एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कहीं पे जैसे प्लेन में बहुत जगह फर्टाइल ट्रैक्ट है, सिंध में राजस्थान डिजर्ट्स पर मतलब काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। गंगेटिक वैली है, मेक्ड आउट द साउथर्न इंडियन एंड द विंध्य एंड सतपुरा माउंटेन भी है, वाइड रेंज क्लाइमेटिक कंडीशन है। इंडिया हैज़ अ रिच वेरिड फ्लोरा एंड वेजिटेशन प्लांट, बहुत सारी वेराइटी फ्लोरा और यहाँ का वेजिटेशन बहुत ही अच्छा है। मिक्सिंग ऑफ द वेरियस रेस, बहुत सारे रेसेस के लोग भी मिल रहे हैं, जैसे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, मतलब बहुत सारी मानव जाति में भी बहुत सारी जातियां हैं। कहीं पे ट्राइब्स हैं, द द्रविडियंस हैं, इंडो आर्यंस एंड टर्को इंडियन मंगोलियंस, येलो स्किन पीपल, इस तरह काफ़ी सारे डाइवर्सिटीज़ के बाद भी एकता है। रिलीजियस कम्युनिकेशन डिवर्सिटी की बात करें तो काफ़ी सारे रिलीजन यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, जैसे मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसीज है, जैन है, बुद्धिस्ट है। फिर और इनके हम काफ़ी तो इनकी म्यूजियम्स भी काफ़ी हैं, जहाँ पे इनकी वेरियस क्लर्ट्स एंड क्रीड्स रखे हुए हैं। एंड अंडर करेंट ऑफ द रिलीजियस यूनिटीज, सब में भी बहुत यूनिटी है। आप देखते हो कि बहुत एक अच्छे फ्रेंड्स के रूप में अगर हम सिख और इस तरह बहुत मतलब अगर आप पड़ोस में एक नेबरहुड एक कोई सोसाइटी की बात करो, उसमें काफ़ी सारे इनके लोग रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई उनकी सोसाइटी कोई आ चाहते सबके सब एक साथ खड़े होते हैं। क्लासरूम नॉर्मल से बच्चों के क्लासरूम में देखो अलग अलग धर्म जातियों के लोग आते हैं, लेकिन इसके बाद भी पूरा क्लास मेंबर एक कैसे जितने भी क्लासमेट्स हैं ऐसे यूनिटी के साथ रहते हैं ना, बहुत आराम से अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारे उसमें बसा हुआ है कि हम बहुत सारी डाइवर्सिटी के बाद भी हर एक में एक यूनिटी, एक फ्रेंड से भाईचारे की भावना है और इन सबको बांधे रखती है हमारे राष्ट्रभक्त की भावना। और फिर हम आगे देखते हैं कल्चर डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, द लिविंग लैंग्वेज ऑफ द इंडिया रिप्रेजेंट द वेरियस फैमिली ह्यूमन स्पीच। लोगों के घर में बहुत से लोग जैसे इंडो आर्यंस फैमिलीज मेनली हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया, आसामी, पंजाबी हैविंग ग्रेट इम्पैक्ट ऑन संस्कृत लिटरेचर से भी है। फिर हम और आगे पर्शियन अरेबिक वर्ड्स हैं, हिंदी लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज उर्दू। फिर द्रविडियंस फैमिली की बात करें तो वहाँ पे क्या है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। थर्ड फैमिली इंक्लूड द वेरियस स्पोकन बाय द ट्राइबल्स, टी ऑफ द लैंग्वेज एनरिच इंडियन culture in many ways. First writers क्या vast and a varied body of literature. Both contribution to field physical science, mathematics, Indians Valmiki, Kalidas, and the Aryabhats produce a work which made them the action and made a rich contribution in literature. बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, इसके बाद भी इतनी सारी कल्चर डाइवर्सिटी के बाद भी मतलब वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है। वेरियस ऑफ रेसेस है, फिजिकल फीचर्स है, कॉमन डिस्पैरिटी, इसके बाद रिलीजियस एंड कॉमनल डिस्पैरिटीज के बाद भी सब क्या है, एक है। फिर आगे बात करें तो हम इंडियन कुसाइंस एंड द हाईली डाइवर्सिटी द कल्चर डाइवर्सिटी, द फूड एंड इंग्रेडिएंट्स कुकिंग डिफर रीजन। साउथर्न पार्ट्स में क्या है, कोस्टल रीजन है, कोकोनट वाइडली। अब हर एक जैसे डाइवर्सिटी के अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा पैदा की जाती हैं, मतलब होती हैं। साउथ में जाओगे कोकोनट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ का स्टेपल फूड क्या है, साउथ साइड का या ईस्टर्न की साइड बात करें तो स्टेपल क्या है, राइस है। यही हम नॉर्थ में केरला की अगर बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारा क्या है, फिश और अदर सी फूड ज़्यादा बनाया जाता है। फिर काइंड्स ऑफ ब्रेड्स जैसे नान, रोटी, पराठा एक्सेट्रा, फिर मेड फ्रॉम व्हीट एंड बोथ एंड कॉमन और नॉर्थन, मतलब नॉर्थन इंडिया में ये सब ज़्यादा है। फिर प्रोटीन हो गया, वेजिटेरियन हो गया, वाइड रेंज ऑफ पल्सेस, वो द स्प्लिट एंड द डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा है। डेयरी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मिल्क, क्रीम, योगर्ट, बाटा मिल्क, सॉस क्रीम एंड चीज़ कंज्यूम्ड इन इंडिया। इंडिया में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं। फिर डाइवर्सिटी इन इंडिया, फिर इंडिया एज अ लैंड, रिलीजन, सन, रिवर्स, हॉली प्लेसेस, प्रॉब्ली क्या है, मोर रिलीजन एंड सेक्ट्स इंडियन दैन द एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। जितना भी यहाँ पे रिलीजन है, संत है, रिवर्स हैं, जितना हम इनको मतलब इनको आप केवल रिवर नहीं मानते, इनको माता मानते हो, माँ मानते हो, रिवर्स को मतलब हर एक चीज़ में यहाँ पे रिलीजियस टच दे रखा है। ये बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, सिर्फ इंडिया में होता है। और इसी वजह से रिलीजन रिप्रेजेंट द इंडिया बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुज्म, बुद्धिज्म, वाइटल सपोर्टर ऑफ जोरास्ट्रिज्म एंड द होम टू जैनिज्म। इंडिया इज 7 मेजर रिलीजियस, मैनी माइनर वंस एंड द 6 मेन एथिक्स ग्रुप्स। यहाँ पे काफ़ी एथिक्स ग्रुप हैं, मेन रिलीजन्स हैं। रिलीजन्स वर्चुअली क्या है, इवन एक्सपेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ कंट्री, हिंदुज्म डोमिनेटेड फेथ ऑफ इंडिया सर्विंग द 80% ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर बोलें तो अंधविश्वास भी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विश्वास के साथ भी मतलब 80% लोग इसमें एंगेज्ड हैं और उससे आगे बढ़ रहे हैं एक विश्वास के साथ, जिसको हम धार्मिक विश्वास बोल सकते हैं। 10% यहाँ पे एम्ब्रेस द इस्लाम एंड द 5% क्या है, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, अदर 45 मिलियन और लोग हैं। फिर बुद्धिस्ट, जैन्स, पार्सियंस, ऐसे काफ़ी सारे धर्म के लोग हैं। और हाँ, अंधविश्वास भी हर एक धर्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। इसके बाद भी एक
नैतिकता से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी इनका विश्वास भी जो स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ अंधविश्वास से ही आगे बढ़ रही हैं। काफ़ी विश्वास बहुत महत्व रखता है। रिलीजियस टच हर चीज़ में होना बहुत है। फिर कंपोजिट कल्चर इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड द म्यूजियम ऑफ द क्लट्स एंड द क्रीड्स कस्टम cultures, faiths, and tongues, racial types of the social system. But despite on these difference, they are the basic unity, thinking, feelings, living condition of India. हर एक चीज़ में आपको एक तो देखने को मिली, लेकिन इनका काफ़ी सारे से इनके फीलिंग, थिंकिंग और रहने की तो तरीके वो सब काफ़ी चीज़ें हमें अलग अलग हैं। हाउ डू एक्सप्लेन द कंपोजिट कल्चर? कंपोजिट कल्चर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन द मोन हमारी जो प्रैक्टिक चीज़ें हैं हमारी हिस्ट्री जुड़ी हैं और हमारा जो अभी कॉमन जो हमारी हिस्ट्री से लेकर जो जितना भी हमने पास्ट में पढ़ा, हमारी जो धरोहर थी उनसे हमने जो समझा उसको आगे लेके जो हम चल रहे हैं। सेवरल डिफरेंस ऑफ ट्रेंड्स में ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे आर्यंस, डेविडियंस, नो डाउट द लेट्स द बेसिक इंडियन कल्चर, जिन्होंने हमारे कल्चर को इतना स्ट्रॉन्गनेस दिया। स्पिरिचुअल चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी दी, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है हमारा कंपोजिट कल्चर कहलाता है। And which is a west to influence Indian greatly, and the culture India has thus shaped the vast number of factors, जिसने इंडिया को बड़ा बनाने में बहुत सारी हेल्प करी। आपने देखा होगा जितनी इन्वेंशन है काफ़ी सारी ज़ीरो इंडिया से, काफ़ी चीज़ों की क्या है चीज़ें यहीं से स्टार्ट हुई हैं। इंडिया को एक अच्छा शेप मिला है। फिर and the geographical condition, India has gone the long way of the building the social, economic, culture, life, the and the variety and the people living in the various the क्या है यहाँ पे हमारी जोग्राफिकल कंडीशन से हमारा स्टाइल, ड्रेस, ईटिंग हैबिट्स, लैंग्वेज, म्यूजिक, रिलीजियस फेथ एंड सब क्या क्या अलग अलग हो रहा है। ठीक है। विद नॉर्थन प्लेन्स क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द पीपल, माउंटेनियस एंड द कोस्टल रिवर, हर एक माउंटेन का अलग है। फिर जो कोस्टल प्लेन्स में लोग रहते हैं उनका रहन सहन सब चीज़ें अलग हैं। बिकॉज द नेचुरल जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, द वेरियस ऑफ रिलीजन्स एंड द लेट डाइवर्सिटी लाइफ। फिर unity in diversity, despite religious and linguistic diversity, the cultural unity of the Indian recognized as a source of its strength. यहाँ पे काफ़ी सारी भाषाओं की बात करें तो बहुत सारा उसमें वैरायटी आपको देखने को मिलती है। बहुत सारा इंडियन जो कल्चर है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग मिलती हैं, लेकिन ये सब के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ की क्या है, यहाँ के लोगों का एकता, जो फ्रेंडशिपनेस है, जो भाईचारे की भावना है, वो उनको आगे बढ़ाती है। आपने देखा जब ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया था, इसके बाद काफ़ी सारी चीज़, बहुत सारे वॉर हुए, यहाँ पे लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाया भी गया। इसके बावजूद उनका एक फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो क्या था, जो उनकी आपसी भाईचारे की भावना, जो उन्होंने एकजुट लेके अंग्रेजों को उन्होंने खदेड़ दिया यहाँ से, मतलब भगा दिया यहाँ से, बाहर कर दिया। एंड द राइट्स नॉट बाय द प्रेयर्स, पेटिशन, अपील्स, not only the thoughts attention स्वराज, मेन उसमें क्या थी, स्वराज्य की भावना। फॉर दिस दे आर द वर्क टुगेदर इनिशिएट द जॉइंट एक्शंस, दे वेंट टू द जेल टुगेदर, काफ़ी को जेल भी हुई सबके ना। फाउंडेन्स द पर्पस ऑफ द ब्रिटिश इंटरनेट, द ब्रिटिश government adopted the revisional measures of the Crufts and the call the total independence from the Ferguson rule, and the British thought that they would divide Indians because they were so different, they continue to rule them. उन्होंने देखा हर एक तरह के अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, अलग अलग चीज़ों के लोग हैं, उनका माइंडसेट अलग है, उनकी फीलिंग्स अलग है, उनकी भाषाएं अलग हैं। इसके बावजूद उन्होंने एक साथ होके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। और इस चीज़ को, क्योंकि सब में था सेंटिमेंट्स क्या था, हम मर जाएंगे लेकिन अपना देश को स्वराज्य करके ही रहेंगे। और इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के आगे ब्रिटिश उनके सामना नहीं कर पाए और वो देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। एंड द सॉन्ग जलियांवाला बाग, जब उसका अमृतसर में हुआ था, जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सॉन्ग भी स्वराज्य से रिलेटेड काफ़ी इस तरह के सॉन्ग्स बनाए गए, जो आज भी उस चीज़ को दर्शाते हैं कि हमारी उस समय की भावना कितनी स्ट्रॉन्ग रही होगी अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की। विदाउट एनी वार्निंग ऑर्डर डिस्ट्रूब द फायर। आपने देखो कितना, आपने ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, इसमें आपने बताया, मतलब ऑलरेडी बता रहा है कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को बिना कोई इन्फॉर्मेशन अचानक से शूट आउट किया गया था। वहाँ पे एक मेला बनाने गए थे, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, वहाँ पे वो लोग गए थे। वहाँ पे मेन गेट बंद करके जनरल डायर थे, उन्होंने कितनी बुरी तरीके से सब लोगों को मारा था, जिस कारण से जलियांवाला बाग का इसको हत्याकांड का नाम दिया गया। एंड द फेस्टिवल पंजाब दे द सेलिब्रेट द ग्रेट बॉम्ब शोज एंड द ग्रेट ट्रेजेडी। This song was a song of the festival of the Punjabis, which they celebrate the bomb shows of the national movement, promoted the common brotherhood। आपसी भावना को बढ़ाने के लिए इन्होंने बीच इसके काफ़ी सॉन्ग्स आए थे जो प्रमोट कर रहे थे कि हम सब लोग साथ साथ हैं। ठीक है। इसमें अलग अलग भाषाओं में, जैसे पंजाबी से गुजराती, महाराष्ट्र वाला कॉमन प्लेटफॉर्म में गाए गए थे। दिस पीरियड द विटनेस प्रोडक्शन आउटस्टैंडिंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आए थे। दीज सॉन्ग्स द सिम्बल्स दैट, ये एक तरह का एक सिंबल थे
एक तरह का कि हमारी उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो स्ट्रगल किया था, हमारे लोगों ने जो स्ट्रगल की थी, कठिनाइयों को सर्व किया था, कठिनाइयों से जूझे थे, ठीक है? वो सबको रिमाइंड कराने के सब आने आज भी जब हम सुनते हैं, जब मतलब मेनली हम लोग कोई देशभक्त जो नेशनल अपने फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल चीज़ें होती हैं, उसमें लगाए जाते हैं देशभक्ति के। अगर आज भी हम उनको डीपली शांति से उन गानों को सुनो, आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। ये जोर था उन चीज़ों का, उन गानों का जो आज भी उससे इतना हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। सरेंद्र पंडित जवाहरलाल नेहरू सेज दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अ, बताया गया था। एंड द इंडियन यूनिटी इज नॉट अ समथिंग imposed outside the rather it is was a something deeper with its fold and the widest tolerance and a belief the custom practice and the variety of knowledge and encouraged and the Nehru coined the phrase unity in diversity to describe the country। अपनी कंट्री को उन्होंने एक सिंपल सेंटेंस बताने के लिए क्या फ्रेज यूज किया? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में एकता। फिर बात करें तो इंडिया हैज़ 20 इंडिया के कितने हैं? 28 स्टेट हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है? इस तरह से चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट करिए, आपसे लगातार कह रही हूँ, आप कमेंट करिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत जाएगी, कोई आपको स्पेशल कुछ क्वेश्चन या अलग से कुछ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।